नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। मंच पर भाषण देते देते बीजेपी के सांसद अचानक फूट फूट कर रोने लगे। लोग मौजूद थे, लोग वहां पर उनको सुन रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राधा मोहन सिंह मोतिहारी से बीजेपी के सांसद जब मंच पर लोगों के बीच आए और कई सारी जब बातें कहने लगे तो एक दौर वो भी आया जब फूट फूट कर रोने लगे और खूब सारे आंसू बहाने लगे। जरा देखिए ये तस्वीरें और देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। का नाली नहीं बनवाया हुआ होगा, आप बोले होंगे तो, लेकिन जो कुछ किया, अब हमारे जिला भर के लोग आते हैं कचहरी चौक। 30 साल पहले हमने द्वार बनवाया था, ठाकुर रामापति से सांसद थे 25 साल पहले। वहाँ SBI का एक ATM बना था। आज क्या हालत थी, आबादी बढ़ी है, हमने एक रात तोड़वा दिया और भव्य वहाँ द्वार पीछे हटकर बन रहा है। अटल बिहारी, देखिए मोतिहारी की जनता के लिए यदि किसी दो महापुरुषों में लड़ाई लड़ी तो महात्मा गांधी का तो लड़ाई 1.25 साल तक अभूतपूर्व योगदान है देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए। लेकिन देश में जब दूसरी गुलामी आई 1975 में, दूसरी भी गुलामी आई 75 में, तानाशाही, उसका लक्षण शुरू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, राय शंकर शर्मा जी हमारे अध्यक्ष थे, मैं संगठन मंत्री था, जेल में थे, मिलने नहीं दिया था कलेक्टर। टाउन हॉल से अटल जी ने कहा कि मैं चलता हूं कलेक्टर के घर पर धरना देने, और कचहरी के चौक पर जाते जाते पैदल चल दिए थे, थके थे। मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि गांधी की स्मृति जितना था उसके मुताबिक तो किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे लिए जेल गए थे, दूसरे दिन गिरफ्तारी हो गई थी, पर मोतिहारी के शहर में गांधी के बाद किसी ने भी आंदोलन नहीं किया था, जेल नहीं गए थे। ये काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो उस चौक पर अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में भव्य प्रतिमा लगी है, उद्यान बना है, और इसी प्रकार के गेट का निर्माण हुआ है। मोतिहारी का विकास यदि बस स्टैंड का हम कर रहे हैं तो जिले भर की जनता के लिए कर रहे हैं, कचहरी का चौड़ीकरण कर रहे हैं तो जिला भर के लिए कर रहे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आप गांधी मैदान में जाएंगे, बोर्ड लगा हुआ है, गांधी मैदान को विस्तारित करके और रूप किसने दिया है, जाकर गेट पढ़ लें हमारे कुछ मित्र, गेट पर आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है, राधा मोहन शासन के और फिर नंदेश्वर लाल जी के समय। सामने दीनदयाल सामने जो बना है, ये बड़ा काम है और समाज के लिए अभी आपने देखा। तो देखा आपने, मोतिहारी की यह तस्वीर है। बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह भाव विह्वल हुए हैं, आंख से उनके आंसू गिरे हैं और फूट फूट कर जनता के सामने रोए हैं। अब चुनाव से पहले इस आंसू के हालांकि कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन खबर यदि हम आपको बताएं तो मोतिहारी के चरखा पार्क में सभा को संबोधित करते हुए एकाएक फूट फूट कर रोने लगे राधा मोहन सिंह। अब अपनी उपलब्धियों का बखान करते समय और चंपारण में बापू और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों की गिनती करते हुए मंच पर अचानक राधा मोहन सिंह को रोते हुए देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। मोतिहारी में चरखा पार्क के भव्य जीर्णोद्धार और बापू के विशालकाय मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को वो संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और अपने द्वारा जिले में किए गए विकासात्मक कार्यों और जिले में बापू और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों का बखान कर रहे थे राधा मोहन सिंह, उसी समय रोने लगे। अब राधा मोहन सिंह जब रोने लगे तो उनके इस आंसू के कई मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सियासत में कई तरह की बातें चलने लगी हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें एहसास हो गया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। हालांकि कई सारी बातें हैं और कई सारे इसके संदर्भ निकाले जा रहे हैं। फिलहाल राधा मोहन सिंह भाव विह्वल हो गए, जनता को संबोधित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब जनता की सेवा करने का मौका शायद ना मिले, लेकिन जो भी हो उनके मन के अंदर क्या चल रहा था ये वही जाने। लेकिन फिलहाल उनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।